everyone, how are you all? Hope you're doing fine. Welcome to another episode of Motor Revving। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन का ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल जो कि है X350। और ये हार्ले डेविडसन ने चाइना के मार्केट में नया लॉन्च किया है। तो क्या है ये बाइक और कैसे है और क्या ये इंडिया में आने वाला है, क्या है इसका स्पेक्स, थोड़ा बहुत क्या रिलीज़ हुआ है इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी बाइक रिलेटेड कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हार्ले डेविडसन ने नया X350 लॉन्च कर दिया है चाइना के मार्केट में। और बेसिकली ये जो मोटरसाइकिल है ये QJ मोटर के अंडर डेवलप्ड हुआ है। तो QJ मोटर एक रिनाउंड कंपनी है, रिनाउंड टू व्हील व्हीकल्स कंपनी है चाइना के अंदर। और हार्ले डेविडसन ने बेसिकली QJ मोटर के साथ टाई अप करके ये बाइक चाइना के मार्केट में निकाला है। और इस बाइक का जो इंजन है वो बेसिकली QJ मोटर का जो SRK 350 नाम का बाइक है उस बाइक का इंजन से डिराइव्ड है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम इंजन ही है। और हार्ले डेविडसन जो जाना जाता है वी ट्विन्स बनाने के नाम में, तो वो वी ट्विन इस बाइक में नहीं है। ये एक 353cc पैरेलल ट्विन है जो कि लिक्विड कूल भी है। तो इस बाइक का अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये अराउंड 35-36 bhp प्रोड्यूस कर देता है और अबाउट 31 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक ठाक है एक 353cc इंजन के तौर पे ठीक ठाक है। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल ट्विन है तो शायद और भी थोड़ा सा पावर होना चाहिए था। लेकिन हार्ले डेविडसन बेसिकली एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल रखना चाहता है। तो अगर आपको हार्ले डेविडसन की दुनिया में एंट्री करना है तो ये ही है एक अफोर्डेबल ऑप्शन। लेकिन ये सिर्फ अभी तक चाइना के मार्केट में ही मतलब सीमित है। और इस बाइक के लुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल टाइप का बाइक है। लेकिन ये प्रॉपर रेट्रो मोटरसाइकिल भी नहीं है। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो कि इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाता है। और काफ़ी कुछ अच्छा कंपोनेंट्स भी इस बाइक में है, जैसे कि USD फोर्क्स है। अगर आप देखोगे तो इस बाइक में बहुत ही बीफी चंकी एक USD फोर्क्स भी है। और इसका जो इंजन है उसका जो केसिंग है ये इंजन लिक्विड कूल भी है। और एट द सेम टाइम इसका रियर में मोनोशॉक है। सामने जो ब्रेकिंग का ड्यूटीज़ है वो बेसिकली डबल पेडल डिस्क इस बाइक में है फ्रंट टायर में, और रियर के जो टायर में वो सिंगल डिस्क है। और ओवरऑल LED का ट्रीटमेंट दिया गया है। वो जो हेडलाइट है वो भी LED है और LED के साथ DRLs है और रियर में भी LED टेल लैम्प है। और इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक सिटी गोइंग रोडस्टर टाइप का मोटरसाइकिल है जो कि हार्ले ने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है। और इसका जो ओवरऑल वेट है इस बाइक का अराउंड 195 kgs है। यही रिलीज़ किया गया है हार्ले डेविडसन या फिर QJ मोटर की तरफ से। तो अबाउट 195 kgs है, तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। 353cc हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आई गेस उन्होंने पर्पसफुली ये वेट रखा है। इस बाइक का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो बेसिकली 13.5 लीटर का टैंक है, यही हम अभी तक जानते हैं। और ओवरऑल जो डिज़ाइन है, जैसे मैं बोल रहा था कि एक रेट्रो रोडस्टर, मॉडर्न रेट्रो रोडस्टर टाइप का डिज़ाइन है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हस्कवर्ना की बाइक्स आते हैं यहाँ पर इंडिया में, जैसे कि विटफिलिन या फिर ज़ॉर्टफिलिन, वैसा ही टाइप का लुक है इसमें। और हार्ले डेविडसन का कुछ कुछ टचेस भी है, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल ट्विन है तो हार्ले डेविडसन का जो ट्रेडमार्क है ना, जो वी ट्विन का जो ट्रेडमार्क है वी ट्विन इंजन्स का, वो इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी हार्ले डेविडसन का बैजिंग है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर इस बाइक का बात करें तो इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो ठीक ठाक लगा मुझे। कहीं पर शायद हिट और मिस का चांसेस है। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को उतना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सनली मुझे लगा कि टैंक थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है और ओवरऑल जो रियर पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली लुक्स, और लुक्स सब्जेक्टिव है। और अभी तक इस बाइक के बारे में यही कुछ स्पेक्स हम लोग जान पाए हैं। और इसका जो ऑफिशियल प्राइसिंग है चाइना में वो है 33,388 यन, जो कि इंडिया में अगर आए तो अबाउट 3.93 लाख का ट्रांसलेट होता है। तो QJ मोटर जो है वो एक ऐसा कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारी या फिर जिसके साथ बहुत सारे कंपनी का टाई अप ऑलरेडी है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि बेनेली या फिर मोटोमोरिनी या फिर कीवे, ये सारे कंपनीज एक्चुअली QJ मोटर के साथ टाई अप है। तो QJ मोटर ने हाल फिलहाल में शायद 3-4 महीने में ऑलरेडी बहुत सारे बाइक्स
इन ब्रांड्स का या फिर इन कंपनीज की ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं। जैसे क्यूवे की काफ़ी सारे बाइक्स लॉन्च हो चुका है, मोटो मोरिनी की काफ़ी सारी बाइक्स लॉन्च हो चुका है, और एट द सेम टाइम क्यूजे मोटर्स ने खुद के भी कुछ बाइक्स जैसे कि SRK 500 ऐसा कुछ मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। तो क्यूजे मोटर बहुत अच्छे तरह से इंडियन मार्केट को भी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम हार्ले डेविडसन की बात करें और इस बाइक की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बाइक इंडिया में नहीं आने वाला है। इसका रीज़न ये है कि चाइना में क्यूजे मोटर के साथ हार्ले डेविडसन टाई अप कर चुका है, और इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प के साथ हार्ले डेविडसन ने टाई अप किया है। तो ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन मिलके कुछ नया एक मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर रहा है। अभी शायद 300 या फिर 400 सीसी का कुछ बाइक होगा, तो इसमें काम कर रहा है। तो वही बाइक एक्चुअली इंडिया में लॉन्च होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली ये बाइक नहीं आएगा। अगर आया भी तो शायद क्यूजे मोटर के नाम पे आएगा, शायद क्यूजे मोटर की जो SRK 350 है ऐसा ही कुछ करके आएगा। लेकिन अभी तक यही न्यूज़ है कि ये बाइक मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में नहीं आने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, और जितना मैं जानता था X350 के बारे में उतना ही मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपके पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन है इस बाइक के रिलेटेड, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, और कैसे लगा इस बाइक को आप लोगों को, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो इन्जॉय किया है आप लोगों ने तो डेफिनेटली लाइक भी करना और सब्सक्राइब द चैनल, दैट विल मीन अ लॉट। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा।